दहशतगर्दों का अमन पर फिर वार। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को हदफ बनाया। खुदकुश धमाके में 24 अफराद जाँ बहक, 50 से ज्यादा जख्मी हुए। पाकिस्तान के शहर क्वेटा के रेलवे स्टेशन के ऊपर खुदकुश धमाका हुआ है, जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और 2 पुलिस ऑफिसर्स की जानें भी गई हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के नाम के साथ से दहशतगर्दी का नाम क्यों नहीं खत्म हो रहा। दोस्तों, हर रोज़ पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि चीज़ें नॉर्मलाइज हों पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आज फिर सुबह बलूचिस्तान के अंदर बलोच लिबरेशन आर्मी का एक मजीद ब्रिगेड ग्रुप है, उन्होंने नहते अनआर्म्ड सिविलियंस पे हमला किया है। अब ये फिर से प्लान कर रहे थे हम कुछ करेंगे पाकिस्तान आर्मी। अब इन्होंने क्वेटा रेलवे स्टेशन पर मारा बम वहां पे और सब खत्म कर दिया। दोस्त एक्सप्लोजन की जिम्मेदारी ली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। कितने सालों से ऐसे ही वाकयात हम देखते नजर आ रहे हैं, कभी चाइनीज के ऊपर अटैक, कभी पाकिस्तानियों के ऊपर अटैक, और इसकी जिम्मेदारी बीएलए ने एक्सेप्ट की है। उन्होंने बोला है कि हमने ये धमाका किया है और ऐसे मजीद भी हम धमाके करेंगे आने वाले टाइम में। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि इसका जिम्मेदार कौन है, इसे रोका कैसे जा सकता है, और आने वाले टाइम में जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, अगर ऐसे मजीद वाकया हुए तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कैंसिल होती नजर आ रही है? जो मामला जब से उठा ना, ठीक है, इंडिया भी हमारी दुश्मन है, अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये सी पैक बने। अच्छा, अमेरिका भी नहीं चाहता। सारी बात है, जब ये सी पैक बन रहा है तो इनको तो तकलीफ तो होगी ना। तो ये वही चीजें हैं जैसे चाइनीज को कत्ल कर देते हैं। चाइनीज को क्यों मारा जाता है? इसी वजह से मारा जाता है कि पाकिस्तान बस किसी तरीके से स्टेबल ना हो। इसके पीछे जनाब ये हमारा एक ही मुल्क है, दुश्मन मुल्क। अच्छा, वो है इंडिया। अच्छा, ठीक है। और उसके साथ मिला हुआ अफगानिस्तान। इन्होंने बोला जी इंडिया ये करवा रहा है अपना बलूचिस्तान में। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज इंडिया या हमारी एजेंसियां करवा रही नहीं, जो मैं कह रहा हूँ अगर कोई और करवा रहा है तो हम रोक लें। आपको पता है कि मैं हम आपका शामिल हैं उनके साथ, मुल्क को तबाह करने में, हम कैसे रोक लें? नहीं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, पाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे स्टेशन के अंदर जोरदार धमाका हुआ, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 14 सैनिकों सहित 24 लोग की मौत हो गई, जबकि 4 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्वेटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसपी मोहम्मद बलूच ने मीडिया को बताया कि घायलों के नज़दीक अस्पताल भर्ती कराया गया है। जी न्यूज़ की मारपीट के अनुसार हर प्रारंभिक रिपोर्ट सबसे सख्ती है मिलती है कि विस्फोट रेलवे स्टेशन के बुकिंग कार्यालय में ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से ठीक पहले हुआ। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि जाफर एक्सप्रेस सुबह 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होने वाली थी। स्टेशन पर भीड़ को देखते हुए मृत्यु की संख्या बढ़ने का अनुमान है। बलूची लिबरेशन आर्मी की इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ली है। बलूची लिबरेशन आर्मी BLA ने कहा कि हम क्वेटा रेलवे स्टेशन पाकिस्तानी सेना पर फिदाई हमले की जिम्मेदारी लेते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि पाक मीडिया इस पर क्या रिएक्शन देता और उनका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में। कि ये नॉर्मल दिखता है, ये क्वेटा रेलवे स्टेशन, ये नॉर्मल, ये प्लेटफॉर्म जो है ना, ये नॉर्मल है। ये ब्लास्ट के बाद का है, ये देख सकते हैं आप, ये नॉर्मल इस तरीके से इनका स्टेशन दिखता है क्वेटा का। ये ब्लास्ट के बाद ये आप देख रहे हैं पूरा ब्रिज, और यहां पे इसके इस तरफ ये वाला एरिया, ये देख रहे हैं इस तरफ, ये पूरा, अब ये देखो पूरे परखच्चे उड़ गए इसके। और दोस्तों, ये CCTV का है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 8:14, 8:15, ये कटा हुआ है थोड़ा सा, ठीक से इसमें दिख नहीं रहा, लेकिन ये टाइम कुछ और दिखा रहा है और जो मीडिया टाइम बता रही है वो कुछ और है। ये नॉर्मल चल रहा था, ये बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। ये जो ग्रैब है CCTV का, ये दिखा रहा है सब लोग नॉर्मल जा रहे हैं, जैसे रेलवे स्टेशन में खड़े रहते हैं लोग, आराम से अपना काम कर रहे हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई अपना लगेज दाएं बाएं कर रहा है। और ये है एग्जैक्ट सीन ब्लास्ट का, जब एक्सप्लोजिव वहां पे फटा है और इतने लोगों की जान लेके एक्सप्लोजिव चला गया। दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लोजन की जिम्मेदारी ली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। अपना एक बॉम्बर भेजा उन्होंने, हो सकता है जैकेट पहना, अब पता लगेगा ना, मीडिया बताएगी तब हमें पता लगेगा। एक बॉम्बर भेजा, 6 से 8 किलो उसके पास एक्सप्लोजिव था, उसने वो एक्सप्लोजिव डेटोनेट करा है, उसकी खुद की जान चली गई है। 26 लोग मार दिए, इंक्लूडिंग 14 पाकिस्तान आर्मी। 26 लोग जो मरे उसमें 14 पाकिस्तान आर्मी हैं और इसमें 40 इंजर्ड हैं। अभी ये कह रहे हैं कि 40 से ज़्यादा लोग एक्चुअली इंजर्ड हैं, पर इसमें से कई ऐसे लोग हैं 40 में जिनको गंभीर रूप से चोट आई है। ये जो फोटोग्राफ है, ये बलोच लिबरेशन आर्मी के फाइटर्स हैं दोस्तों, और ये कह रहे हैं कि इनकी शक्लें धुंधली हैं। ये हमने उठाया है इंटरनेट से फोटोग्राफ, इनकी शक्लें धुंधली हैं और ये सारे लोग, ये देखिए पीछे, ये देख रहे हैं आप,
बेसिकली इनका फायरिंग रेंज है, यहाँ पे फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और सारे के सारों ने मिलिट्री गियर पहन रखा है। और ये जो फोटोग्राफ्स ये देखिए ना, ये वेपन, ये AK है, ठीक है, ये M16 ले रखी है इसने, यानी कि दे हैव, दिस इज अगेन AK-47, ठीक है जी। ये आप देखिए ना, इसकी फोर साइड देखिए, ये देखिए, और ये देखिए इसकी फोर साइड देखिए। ये सारे अलग अलग किस्म के वेपन्स हैं इनके पास, और इनके पास रशियन वेपन्स हैं, अमेरिकन वेपन्स हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की आज़ादी चाहिए। दे वांट फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान। ये लड़ाई ये कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप हमें टेररिस्ट या मिलिटेंट ना बोलें, आप हमें बलोच स्वतंत्रता सेनानी बोलें, यानी कि बलोच फ्रीडम फाइटर बोलें। हम बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान जो है वो खून खराबे से उसका परिचय बहुत पुराना है, और अगर मैं एक प्रेजेंटेशन बनाना शुरू कर दूं और टेलीविज़न पे आपको स्क्रीन पे दिखाना शुरू कर दूं तो कई दिन चले जाएंगे, वो ख़त्म नहीं होगा। तो हमने सिर्फ ये मोस्ट रीसेंट और कौन से अटैक हुए हैं, ये ऑपरेशन हेरॉफ करा था बलोच लिबरेशन आर्मी ने, यानी कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हेरॉफ करा था 25 अगस्त 2024 को। इसको भी हमने द चाणक्य डायलॉग्स में कवर करा था, विस्तार से कवर करा था। मजीद ब्रिगेड इनकी बहुत ये जिसको कहते हैं कि एलीट इनकी है, एक ग्रुप है, उसको मजीद ब्रिगेड कहते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हिस्सा है। और जितने भी बहुत हाई रिस्क मिशन होते हैं जहां पे ऐसी उम्मीद है कि भाई वापस ही नहीं आएगा, बिल्कुल कि जब जा रहे हैं अब बस जा रहे हैं, वापस आने का बहुत चांस कम है, वहां पे मजीद ब्रिगेड वाले जाते हैं। सारे के सारे वॉलंटियर्स हैं और खुशी खुशी ये लोग जाते हैं। ये कौन लोग हैं, या कैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? ये खारजी लोग हैं, अच्छा, जिसका कुरान में भी जिक्र आया कि ये ख्वारिज जो है ना, अच्छा, ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएंगे। कौन है वो, कहाँ से आ रहे हैं? ये वो लोग हैं कि जो आपको दाइश का तो पता ही होगा ना, ठीक है, अच्छा। दाइश जिसने पैदा किया ना, अच्छा। वही पाकिस्तान का अमन तबाह कर रहे हैं, अमन अच्छा। खराब कर रहे हैं। यानी आप और कह रहे हैं कि ये अमेरिका या जारी बात है लेकिन अच्छा, हमारे इधर तो तासुर ये दिया जाता है कि अमेरिका में ट्रम्प की गवर्नमेंट आ गई, अब तो पाकिस्तान में बेहतरी आ तो गई। ये भी दिया जा रहा था कि जनरल बाजवा जैसा कोई जनरल नहीं था, इमरान खान जैसा लीडर नहीं था। हाँ। तासुर ही दिया जा रहा था। जब परफॉर्मेंस की बात आई तो दोनों जीरो निकले। ठीक हो गया, तासुर से आप ना उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो हकीकत है ये ख्वारिज है, कुरान की बात सच्ची होनी है। नहीं तो हमारी सिक्योरिटी, हमारे अदारे जो भी हैं, लेट्स सपोज मैं आगे वो भाई से भी बात कर रहा था, लेट्स सपोज कोई आपको पता है कि आपके घर का दुश्मन ये है, तो आप क्यों नहीं अपने घर में सिक्योरिटी बेहतर मेरी करते? बात सुने, बात पता क्या, जो बलोचिस्तान का जो एरिया ना, वो आपको भी पता है कि ये सी पैक वाला जो मामला जब से उठा ना, ठीक है। इंडिया भी हमारी दुश्मन है, अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये सी पैक बने। अच्छा, अब अमेरिका जब भी नहीं चाहता। सारी बात है, जब ये सी पैक बन रहा है हम्म, तो इनको तो तकलीफ तो होगी ना। ठीक तो हो ये गया। वही चीजें हैं जैसे चाइनीज को कत्ल कर देते हैं। ठीक है। चाइनीज को क्यों मारा जाता है? इसी वजह से मारा जाता है कि पाकिस्तान बस किसी तरीके से स्टेबल ना हो, अच्छा। इनकी मैशियत, इनकी इकोनॉमी अच्छी ना हो, ठीक है। इनकी मर्जी का लीडर आए, इनकी मर्जी का बंदा है। इमरान खान आया था आपने ना। जिन ख्वारिज की बात की है कि भाई ख्वारिज या जो भी आप बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि 1970s 1980s ये जब अपना ये जंग रशिया और अफगानिस्तान में ये जंग चल रही थी, हमने बहुत सी ऐसी तंजीमें, जिस तरह की आपने ऑर्गेनाइजेशन की बात की, हमने खुद भी तैयार की, तालिबान कह लें या पता नहीं कौन कौन सी, तो वो चीजें हमारे सामने अगर आए तो फिर वही लोग हमारे सामने उठ के हमारे कंट्री का नुकसान करें। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी पाक फौज जो है ना, जी, अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बहुत ज्यादा उन्होंने संभाला। वैसे अच्छा। नहीं तो हमारा हाल फलस्तीन वाला, कश्मीर वाला हाल होता, अच्छा। बोस्निया वाला हाल होता। ठीक तो है। पाक फौज को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, हाँ। वो तो उनको ही पता ना कि उनके साथ क्या हो रहा है। जो बॉर्डर पे खड़ा ना जवान, अच्छा। ये उसको ही पता उसके साथ जो हो रहा है। ठीक है। लेकिन उसके नहीं, वो बाद तो दुनिया के दूसरे कंट्रीज में भी बॉर्डर पे जवान खड़े हैं ना, वो अपना काम कर नहीं, रहे हैं, जो लेकिन जिसका वो काम है वो। लेकिन मेरी बात सुनो ना, नॉर्वे में, कनाडा में, अमेरिका में तो नहीं इस तरह के मामला आते ना, बिल्कुल तो ऐसे ही पाकिस्तान में क्यों आ रहे हैं? हाँ। मैंने आपको जो फर्स्ट टाइम बात बताई ना कुरान के हवाले से, ये जो खवारिज जो है ना, ये यहूद व नसारा, ये मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। हम जितना मर्जी इसको दोस्त बना ले, तो इन्होंने पाकिस्तान को और मुसलमानों का दुश्मन होना ही है। ये आपको मैंने सारी बातों का मजमूआ अच्छा, इसका मतलब है, आपके कहने का मतलब है जितने भी नॉन मुस्लिम है पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं होंगे। मैं नहीं कहता, ये कुरान कह रहा है, यहूद व नसारा अच्छा, तो तुम्हारे फिर हम दोस्त क्यों चाइना को आयरन फ्रेंड कहते हैं, हम सऊदीया को आयरन फ्रेंड बोले ना, हम क्यों अपना ईरान, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो हमारे से नाराज हैं, मेरी बात और ईरान हमसे नाराज, अफगानिस्तान हमसे नाराज, अगर हम बात करें इवन सऊदी अरेबिया भी उस तरीके से हमारे साथ। सर मैं आपको यहाँ पे बहस लंबी हो जाएगी। अगर आप जिनकी बात करें ना मुसलमानों वाली, अच्छा। तो मुसलमानों वाले काम तो उनमें कोई भी नहीं है। सऊदी अरब में शराब खाने भी खुले हैं, ईरान में सब कुछ हो तो रहा है। पाकिस्तान में शराब खाने नहीं तो है? मैं यही तो बता रहा हूँ ना कि जिनको हम फ्रंट पे रखेंगे तो आप उनकी मिसाल ना फिर दे मुझे। ठीक है, फिर ऐसे तो मुल्क फिर की दुनिया में मिसाल किसकी एग्जाम्पल, अफगानिस्तान की एग्जाम्पल, जी, अफगानिस्तान की एग्जाम्पल दे दें। अफगानिस्तान में बिल्कुल तो किसी हद अफगानिस्तान, तक में एक मिनट बात, अच्छा किसी हद तक शरीयत वहाँ पे नाफिज है, अच्छा, तो वो बहुत बेहतर है। तो वो हमारे वो- साथ लड़ रहे हैं।
तो वो यही तो वजह मैं आपको बता रहा हूँ ना, खवारिज कौन है, ये सारी नहीं मुल्कों से निकल हुए हैं, ये तंजीमें सारी इधर से निकली हुई हैं। ठीक है। अब वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान स्टेबल हो, चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, ये नहीं चाहते पाकिस्तान स्टेबल हो। ठीक है। ये पाकिस्तान को ये चैलेंजेस सामने रहेंगे। अब ये होना ही है, जो मर्जी हो जाए। आप अल्लाह को हाज़िर नज़र जान के आपने लास्ट में एक सवाल का जवाब देना, आप चाहते हैं कि इंडिया स्टेबल हो या इंडिया आगे जाए? ईमानदारी से बताइएगा, ये नहीं कैमरे के सामने, चाहते हैं कि इंडिया आगे चला जाए? मुसलमान जो है ना, जो मोमिन होता है ना, वो किसी का बुरा नहीं चाहता, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, जो भी हो। ठीक है। ठीक है ना, हर सबको अल्लाह ताला ने बनाया। ठीक है। तो मेरा ये मानना है ये गलत है। मैं चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने उसको अमन में रखा हुआ ना, तो मैं उसको नुकसान क्यों पहुंचाऊं? जब अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि मोमिन अपने हाथ से, जुबान से, मोमिन वही है, तो फिर मैं क्यों किसी का बुरा चाहूँ? अगर वो चाहते हैं तो उनके पास हिदायत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हिदायत है, तो मैं किसी को दिलजारी भी नहीं करूंगा, चाहे मैं जुबान से। लेकिन इस्लाम में तो फिर ये भी है ना, आप किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते जब तक आपके पास सबूत नहीं है। हम पाकिस्तान में कोई भी अटैक, कोई भी मसला, कोई भी हादसा होता है, हम कह देते हैं जी इंडिया ने करवाया है। वो अभी लेट्स सपोज अभी BLA ने खुद जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली है, जो कि पाकिस्तान की हमारी अपनी जो एक तंजीम, अपनी मतलब ये कि पाकिस्तान की तंजीम सर है। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो पाकिस्तान की तंजीम नहीं है, वो उन्होंने खुद से बनाई हुई है, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, और मेरी बात सुने, बात आपने ये जो बात की है ना कि तहकीक कर रही है, कि वो बिल्कुल सही बात है। इस वक्त हम गवर्नमेंट के अंडर है। ठीक है। ठीक है ना, हमारी हुक्मरानों का ना जो हमें बताना ना वही होना है। अब हम अगर फलस्तीनी ना जाते तो इसके जवाब दे, वो फलस्तीन वाले नहीं है, हमारी हुक्मरान है और गवर्नमेंट है। हमारे से जो होता है हम कर सकते हैं, हमें आवाज भी उठा सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेज होंगे ना, वो इस्तेमाल करेंगे। अगर उन्होंने हमें कहा ना कि इंडिया ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब उसके बाद हमने मानना नहीं है। उन्होंने जारी बात है, मुझसे सबूत मांगते हैं, जब वो सबूत देते हैं फिर आप लोग नहीं मानते, फिर मीडिया वाला नहीं मानते, फिर इंडिया के सपोर्टर भी यहाँ पर आके बोलने शुरू हो जाते हैं ना। बात तो यह है कि इंडिया से भी डॉलर आ रहे हैं ना लोगों को। इंडिया से कैसे डॉलर आ सकता है? इंडिया में तो डॉलर चल ही नहीं रहा। अच्छा, मेरी बात सुने, डॉलर तो पाकिस्तान में भी नहीं चला, तो यहाँ पे डॉलर क्यों है? नहीं, फिर कैसे? मेरी बात सुने ना, आपको मैं बता देता हूँ ना कैसे आता है। आपको नहीं पता टिकटॉक की एप्लीकेशन में डॉलर नहीं आते वहाँ से? अच्छा, वो ऐप तो चाइना की। सर मेरी बात सुना, जहाँ की मर्जी। अब आईफोन कहाँ पे बनता है? चाइना में, इंडिया में। मेड इन इंडिया। यही बात है ना। ये नहीं है कि अगर वहाँ पे बनता तो वो आगे नहीं होगा, इसका ये मतलब नहीं है। हर तरह से एक सिनेरियो होता है, बात है, सर्कल बना होता है। यहाँ पे लोग कमाते हैं, अफगानिस्तान वाले आगे कमाते हैं, तो अफगानी पैसे थोड़ी ले जाते हैं, पाकिस्तानी लेके जाते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज चेंज कैसे आएगा? कैसे हम मतलब कोई ऐसा दिन आए कि हमें नौबत ही ना आए कि हम किसी पे इल्जाम लगाएं कि जी उसने करवाया, इसने कराया। कोई ऐसा वाकई ना हो पाकिस्तान में बेहतरी हो, डेवलपमेंट हो। भाई जैसे अमाल वैसे हुक्मरान। ठीक है, जैसे वहाँ वैसे हुक्मरान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सही बात है। हमने कौन से वो अल्लाह माफ करे, बहुत सारे वो 5 वक्त के नमाजियां तहज्जुद गुजार है, हम सारी रात तो टिकटॉक देखते रहते हैं। अच्छा। सुबह को हम अपने सोए रहते हैं, तो हमने कारोबार में क्या बरकत होनी है, हमने क्या कुरान के पास जाना, हमें तो कुरान का नहीं पता सही तरीके से, तर्जुमा नहीं सही तरीके से पढ़ के किसी को बता सकते। तो फिर जाहिर बात है, जब कुरान से दूरी होगी तो अल्लाह ताला का अजाब ही आएगा ना। सिर्फ हमारी शक्लें क्यों नहीं बदली गई? अच्छा। इसी वजह से नहीं बदली कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। अदरवाइज शक्लें भी जो हमारे सारी बात है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या हुआ था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या हुआ था, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, तो हम बड़े अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश नसीब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, उनकी वजह से हम बचे हुए हैं। वरना हम सूद भी खाते हैं, नापतोल में कमी भी करते हैं, बेईमानी भी करते हैं, हर चीज हो रही है। मुसलमान शराब नाम भी के पी है, रहे हैं। सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, सारा एवरीथिंग हो रही है जो काफर वाले काम है। ठीक है। गाड़ियों की ख्वाहिश हमें है, दौलत की ख्वाहिश हमें है। ठीक है। हमने कौन सा हजरत उमर फारूक वाला कानून यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर उस पर अमल लेकिन दरामद हो बात रहा ये है। करते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा मतलब की बात है ना, वो तो हम बंदा हाई कोर्ट में भी खड़ा हुआ है, 1000 रुपए लेके कुछ झूठा करान उठा सकता है। ओहो, अल्लाह माफ करे। चले खैर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कोयटा रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तानी सेना के एक यूनिट पर फिदायती हमला किया गया है, जबकि इन्फेंट्री स्कूल पर कोर्स पूरा करने के बाद जफर एक्सप्रेस पर लौट रहे थे। इस हमले के लिए BLA के फिदायिन यूनिट ने मजीद ब्रिगेड का अंजाम दिया। जल्द ही मीडिया की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इससे पहले SP मोहम्मद बलूच ने कहा था कि यह घटना आत्मघाती धमाके जैसे ही लग रहा है, लेकिन कभी भी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। विस्फोट के प्रकृति के पता लगाने की जाँच चल रही है। इससे पहले आदि बचाव सेवा प्रमुख जिसौन ने कहा विस्फोट रेलवे स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म पर हुआ। बलूचिस्तान सरकार के प्रस्ताव शाहिद रिंद ने बयान किया कि पहले पुलिस ने और सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंचे हैं। रिंद ने कहा कि विस्फोट की प्राकृतिक जांच की जा रही है। बम निरोधक दस्ता घटनास्थल पर लक्ष्य एकत्रित कर रहा है और घटना रिपोर्ट के मांगे गए हैं। सरकार अधिकारियों ने कहा कि वह अस्पतालों को इमरजेंसी लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि घायलों के चिकित्सा सहायता प्रदान के लिए जारी किया। घटनास्थल पर फोटोज और रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म मलबे के दिखाई दे रहे। धमाके के समय एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पेशावर के लिए रवाना होने के लिए तैयार थी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।